नेपाल एक बार फिर से बहुत जोरदार भूकंप से दहल उठा है। अब की बार इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है, जिसने नेपाल में भारी तबाही मचाई है, जबकि बड़ी संख्या में लोगों के भी मारे जाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 130 से 160 के बीच तक पहुंच चुका है, जबकि बहुत से लोगों के अभी भी इमारतों के मलबे में दबे होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा अब और ऊपर जा सकता है। ये भूकंप इतना जोरदार था कि इसे लगातार करीब 40 सेकंड तक महसूस किया गया, जबकि इसका प्रभाव दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भी महसूस किया गया। रात 11:47 पर आए इस भूकंप के वक्त अधिकतर लोग अपने अपने बिस्तर में ही थे। तभी जोरदार झटके महसूस हुए और लोग दहशत में अपने अपने घरों से भागकर बाहर निकले। पिछले 31 दिनों के भीतर नेपाल में ये तीसरा तेज भूकंप था। इससे पहले 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को तेज झटके महसूस किए गए थे। 3 अक्टूबर को आया भूकंप खासा तेज भी था। उस समय भी नेपाल में कुछ घरों में दरारें आई थी। नेपाल में इतनी जल्दी और इतनी तेज इंटेंसिटी के भूकंप आने को भूवैज्ञानिक सही नहीं मान रहे हैं। धरती के नीचे इतनी तेज उथल पुथल को लेकर उन्होंने लोगों को सचेत किया है, लोगों से सतर्क रहने और भूकंप के हालात में खुद को सुरक्षित रख पाने के लिए कुछ जरूरी बातें सीख लेने की हिदायत भी दी है। हालांकि भूकंपों का अनुमान लगाना ये लगभग नामुमकिन ही है, लेकिन इस दिशा में जो अध्ययन हुए हैं उसके मुताबिक हिमालय की गोद में बसे नेपाल में इतनी तेज भूकंपों का बार बार आना किसी बड़े खतरे का संकेत भी हो सकता है। भूकंप जल्दी ही फिर से दस्तक दे सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व भूकंप विज्ञानी अजय पॉल के मुताबिक शुक्रवार को भूकंप का केंद्र नेपाल के डोटी जिले में था। यह क्षेत्र 3 अक्टूबर को भी नेपाल में आए भूकंप से प्रभावित हुआ था। उन्होंने दावा किया है कि नेपाल में सेंट्रल बेल्ट को सक्रिय रूप से ऊर्जा जारी करने वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय क्षेत्र में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने पर यूरेशियन प्लेट के साथ संघर्ष कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले किसी भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 से भी ज्यादा हो सकती है। हिमालय, जिसे विश्व की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी नेपाल में ही है, जिसकी ऊंचाई लगातार हर साल बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि नेपाल की धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट अभी भी ज्यादा स्थिर नहीं है और वो अभी भी एक दूसरे से घर्षण कर रहे हैं और एक दूसरे को धकेल रहे हैं, जिससे धरती के नीचे तेज हलचल हो रही है और ऊपर इसे जोरदार भूकंपों के तौर पर महसूस किया जा रहा है। नेपाल में धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों से जुड़ी स्टडी बताती है कि टेक्टोनिक प्लेट हर साल एक दूसरे के ऊपर करीब 5 सेंटीमीटर तक चढ़ रही है, जो भूकंपों की वजह बन रहा है। नेपाल में लगातार इस हलचल की वजह से भूकंप आ रहे हैं, तो कई बार रिक्टर स्केल पर गंभीर माने जाने वाले 6 के पैमाने से भी ऊपर इसे दर्ज किया जा रहा है। इसे ठीक संकेत नहीं समझा जा रहा। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।